कहते हैं दुश्मन बाहर हो तो इंसान संभल जाता है, लेकिन जब अपने ही जलने लगे तो तबाही तय होती है। देवयानी एक होनहार लड़की अपने पूरे खानदान में पहली जो चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रही थी। उसकी कामयाबी उसके माता पिता के लिए गर्व थी, लेकिन कुछ अपनों के लिए जलन का जहर। शादी हुई, नई जिंदगी शुरू हुई, तोहफों का ढेर लगा, लेकिन उन्हीं तोहफों में एक ऐसा गिफ्ट था जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जब देवयानी ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक सुंदर सी गुड़िया निकली, और न जाने क्यों देवयानी को उससे अजीब सा लगाव हो गया। वो उसे बच्चे की तरह संभालने लगी, प्यार करने लगी। लेकिन प्यार जब गलत चीज से हो जाए तो वही प्यार सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। एक रात प्यास लगने पर देवयानी उठी। फ्रिज खुला था, रोशनी बाहर आ रही थी, और जैसे ही उसने नीचे देखा उसकी रूह कांप गई। फ्रिज के दरवाजे में उसी गुड़िया का सिर फंसा हुआ था। दिन बीतते गए, घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के होने का एहसास, कभी कदमों की आहट। एक दिन सब्जी काटते वक्त देवयानी का हाथ कट गया और अनजाने में उसका खून सीधा उस गुड़िया के चेहरे पर लग गया, और उसी पल शैतानी ताकत को मिल गया उसका रास्ता। आधी रात चीखों की आवाज, खिड़की से बाल खींचती कोई अदृश्य शक्ति, और फिर वो सुबह जब देवयानी के मुंह से बालों के गुच्छे और प्लास्टिक के टुकड़े निकलने लगे। अब शक नहीं रहा था, ये सब किसी काले जादू का असर था। पुजारी ने साफ कहा, इस घर में एक शैतानी शक्ति आ चुकी है, और इसकी जड़ वो गुड़िया है। एक दिन स्टोर रूम में वही गुड़िया जिंदा हो उठी। उसके नुकीले नाखून देवयानी की गर्दन में धंस गए, खून बहने लगा। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन तभी देवयानी के मन में एक नाम गूंजा, माँ काली। मंत्र के असर से अंधकार टूट गया और गुड़िया निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक बाबा ने बताया, जिसने ये किया है अब उसी पर पलटवार होगा। कुछ दिनों बाद सच खुद चलकर आया। एक माँ देवयानी के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, ये सब मेरी बेटी ने किया था। जलन में उसने काला जादू करवाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसने मौत भेजी थी वही मौत से जूझ रही थी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।